देखिए, आज के डेट में एक बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड को सेलेक्ट करना ये बहुत ही मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि मार्केट में 3 से 4 हज़ार म्यूचुअल फ़ंड्स आपको मिल जाएँगे। लेकिन जब जनरली एक व्यक्ति की अगर हम बात करें तो उसको सिर्फ़ ज़रूरत होती है 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 4 ही 5 ऐसे फ़ंड उसको चाहिए जिसमें उन्हें निवेश करना है। लेकिन मार्केट में फ़ंड्स कितने हैं? 3 से 4 हज़ार फंड्स हैं। अब ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि भाई कौन-सा फ़ंड में हम निवेश करें ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिल सके टाइम के साथ। तो इस मुश्किल को आज हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, वीडियो में सबसे पहली बात मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि लर्निंग बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सफल इन्वेस्टर बनें तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, भाई हम जानना पसंद नहीं करते। मैं ये नहीं कहता हूँ आप मेरी वीडियो देखिए, ज़रूरी नहीं है। जिनको भी आप लाइक करते हो, जिनकी वीडियो आपको अच्छी लगती है, उनकी वीडियो जब आप देख रहे हो तो पूरी वीडियो देखिए। इससे क्या है, नॉलेज आपको बढ़ेगा, नहीं तो फिर आधा अधूरा नॉलेज लेकर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, अभी की डेट में जैसा कि मैंने कहा है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। देखिए, इन चीज़ों को आपको कैसे समझना है, मतलब कैसे आपको ये डिफाइन करना है कि भाई हमें कौन सा फंड में मतलब निवेश करना है। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहला ये कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है और म्यूचुअल फ़ंड को लेकर, और दूसरा ये कि कंपनी म्यूचुअल फ़ंड जो कंपनी होती है उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका मकसद क्या होता है इन्वेस्टर के पैसे को लेकर। इन 2 चीज़ों को अगर आपने समझ गया तो यकीन मानिए, तो फिर आप चुटकियों में डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा फ़ंड बेहतर है, कौन सा फ़ंड अच्छा है, किस में निवेश करना चाहिए और किस में निवेश नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना मकसद समझते हैं। देखिए, जब भी हम म्यूचुअल फ़ंड कंपनी को जब हम पैसे देते हैं तो वहाँ पर हम किन पे भरोसा करते हैं, मतलब हम 2-3 ऐसे लोग हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं। एक तो हम कंपनी पर ही भरोसा करते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम भरोसा सिस्टम पर करते हैं। और तीसरी चीज़, हम भरोसा जो करते हैं सबसे मेन वो होता है फंड मैनेजर और उसकी टीम पर भरोसा करते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि जिस कंपनी में हम पैसे दे रहे हैं उस कंपनी में मतलब जल्दी से जल्दी हमें कम वक़्तों में अच्छा से अच्छा रिटर्न दिलाएगा, है ना? ये हमारा मकसद होता है। देखिए, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि देखिए, म्यूचुअल फ़ंड ये हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करके पैसा गेन करने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है, बल्कि म्यूचुअल फ़ंड लॉन्ग टर्म के लिए ही बेहतर होता है। और हम जब भी निवेश करते हैं तो ये सोचकर, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल के लिए ही निवेश करते हैं उसमें, क्योंकि ये इंट्राडे तो है नहीं या फिर किसी और तरह का स्टॉक्स तो नहीं है कि जल्दी से जल्दी पैसे गेन करके आप शेयर को सेल करके निकल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, हमारा मकसद क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि जल्दी से जल्दी पैसे अर्न करना। अब कंपनियों का मकसद क्या होता है? देखिए, कंपनी ने बड़ी मेहनत की है, इतनी बड़ी टीम खड़ी की है, इतना उसने इन्वेस्ट किया है, कंपनी को लगाया है, तो उसने बड़ी खर्च की है। उसके बाद लाइसेंस वगैरह उन्हें प्राप्त करना पड़ता है, जिसमें साल 2 साल का समय लग जाता है। अब बताइए, जिसने इतना पैसा लगाया, जिसने इतनी मेहनत की है, जिसने इतने सारे पेपर वर्क किए हैं, तो उनका भी तो आखिर इसके पीछे कुछ रीज़न होगा ना। तो देखिए, उनका रीज़न क्या होता है? उनका रीज़न होता है कि हमारे फंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ जाए, उसका अपना एक मकसद होता है। अब इसके लिए वो क्या करता है? देखिए, अब कस्टमर का मकसद क्या है? हमारा मकसद है शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे गेन कर लेना, और कंपनी का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमारे फंड में आने चाहिए। तो बस अब इसी 2 बात को समझना है। अब वो करता क्या है? तो अब कंपनी क्या करती है? वो देखती है कि भाई लोग ये चाह रहे हैं, इन्वेस्टर चाह रहे हैं कम समय में ज़्यादा पैसे अर्न होना चाहिए। तो इसी हिसाब से क्या करती है, वो ऐसा सिस्टम बनाती है, ऐसा सिस्टम लेकर आती है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए तो मतलब बहुत अच्छा रिटर्न दिखलाया जाता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं वो शॉर्ट टर्म का रिटर्न देकर ही इन्वेस्ट करते हैं किसी भी फंड में, जबकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको रिटर्न कंसिस्टेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि मानकर चलिए वो पहले साल में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अगले साल में उसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो फंड 10 साल पुराना है, 15 साल पुराना है, तो हर 3 साल के बाद, हर 5 साल के बाद उसने कैसा परफॉर्म किया है, उसका रिजल्ट हर 5 साल के भीतर कैसा रहा है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा।
तब जाकर आपको अगर ऐसा लगता है कि हर 5 साल के बीच में इसने अच्छा रिटर्न दिया है, इसका अच्छा रिजल्ट रहा है, तो समझिए कि वो फंड बेटर है। वरना कंपनी का मकसद तो ये होता है कि कम टाइम के लिए मतलब ईयर 2 ईयर 3 ईयर का जो रिटर्न है वो बढ़िया दिखला दो। क्यों बढ़िया दिखलाना मकसद होता है? उसका मकसद ये होता है कि कम टाइम का रिटर्न ही देखकर लोग ज़्यादातर फंड में निवेश करते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं ये शॉर्ट टर्म में बेस्ट रिटर्न दिखलाने के लिए जो कंपनी हैरान रहती है, इसके पीछे बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। देखिए, लेकिन नुकसान ये पब्लिकों का होता है, इन्वेस्टर का होता है। ज़रा एक बात मैं कह रहा हूँ, बहुत ही गौर से सुनिएगा। मान कर चलिए कि उसने बेस्ट रिटर्न दिखलाने के लिए अपने एसेट को, अपने पैसे को ऐसी जगह पे निवेश करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और मतलब ऐसा रिस्क होता है, इतना ज़्यादा रिस्क होता है कि मतलब वहाँ पर अगर कंपनी चल जाती है, अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हुई, अगर उसकी ब्रांडिंग अच्छी रही और वो चल गई, तो मतलब उस फंड में निवेश करने वाला जो इन्वेस्टर होता है वो तो बिल्कुल हीरो हो जाता है। लेकिन अगर पैसे ख़त्म हो गए, वो कंपनी नहीं चल पाई, तो अब क्या करता है कंपनी? तो उस फंड को बंद कर देता है और फिर से नई स्कीम लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर पैसे तो चलेगा नहीं इन्वेस्टर के, मतलब इन्वेस्टर का अब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इन्वेस्टर के पैसे चले गए। अब कंपनी का जो फंड ख़राब हुआ है तो वो क्या करेगा? वो ये करता है कि भाई नई स्कीम लेकर आता है, चलो उस फंड को बंद करो, नई स्कीम लेकर आओ, या उसे रीनेम कर दो, या उसे किसी फंड के साथ मर्ज कर दो। ऐसा करके तो वो अपना काम चला लेती है। इसमें बीच में नुकसान जो होता है वो इन्वेस्टर को होता है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी फंड को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उससे शॉर्ट टर्म के लिए आप ना देखें, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए देखें। और ऐसे भी म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक हो जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे वेल्थ क्रिएशन मकसद होता है लोगों का। अगर वेल्थ क्रिएशन मकसद है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। अब देखिए, रिस्क की अगर बात है तो रिस्क हम लेने को तैयार है, लेकिन रिस्क लेने का ये मतलब नहीं होता है कि आप ऐसी जगह पर रिस्क लें जहाँ पर आपके पूरे पैसे ख़राब हो जाए। हमारा म्यूचुअल फंड में निवेश करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं होता है, बल्कि हमारा मकसद तो ये होता है कि मतलब कम रिस्क के साथ हम अच्छे रिटर्न गेन कर सकें। एक बात और भी आपको ख्याल में रखना है कि जब भी आप निवेश करते हैं, कंपनी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पर वो पैसे को निवेश कर रही है। जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं, कितने मतलब स्टार के वो फंड है, मतलब 4 स्टार के हैं, 5 स्टार के फंड है, किस तरीके का फ़ंड है। दूसरी बात आप ये देखिए कि भाई उसका फ़ंड मैनेजर क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितने दिनों का रहा है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि शॉर्ट टर्म का रिटर्न आपको देखना ही नहीं है। मान कर चलिए अगर 8 साल पहले या 10 साल पहले उस फंड की ओपनिंग हुई थी, तो हर 3 साल का एनुअल रिपोर्ट देखिए कि हर 3 साल के बीच में उसने क्या किया है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है हम पिछला रिकॉर्ड देख लेते हैं कि पिछले 3 साल में इसने बहुत बेटर रिटर्न दिया है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आगे के 3 साल में भी अच्छा रिटर्न देगी कंपनी, या अच्छा रिटर्न मिलेगा उस फंड से। तो ये चीज़ बराबर आपको ध्यान में रखना है। मैं कहता हूँ इन चीज़ों को अगर आप समझ गए हैं तो आपको बहुत हद तक ये बातें समझ में आ गई होगी कि कैसे एक बेस्ट फंड के लिए हमें डिसीज़न लेना है और कैसे एक बेस्ट फंड हमें म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।